फैज भाई आप बोलिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि हम संविधान को हम, अरे इन्होंने संविधान के खिलाफ बयान दिया। हाँ उस्मान भाई मैं बता रहा हूँ, देखिए हमारी दीदी यहाँ पर बैठी हुई है सम्मानित, ऐसे आप शब्दों का प्रयोग मिर्ची लग रही है ये सब नहीं करना चाहिए। मेरी गुजारिश है आपसे उस्मान भाई, मैं आप ही से उस्मान भाई एक प्रश्न कर रहा हूँ, 30 सेकंड बस मुझे मौका दे दीजिए। आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं, दीदी प्राची जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात कही, आपका ये कहना है? दीदी सुनिए मेरी बात, दीदी प्राची ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा, आप ये कह रहे हैं, ये बताइए वही सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में फैसला दिया था उसे गुजारा भत्ता दिया जाए, कई सारे कट्टरपंथी उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ये हुई थी ना। उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भारत सरकार ने कानून पारित किया बगैर उसके खिलाफ, इनके दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ में। दूसरे भी कहते हैं साहब भारत में हमारे साथ गलत हो रहा है। आप ये बताइए, संविधान पे उस्मान भाई यकीन करते हैं? मैं आपको सलाम करता हूं, हमारे देश का संविधान समान नागरिक संहिता की बात करता है, क्या समान नागरिक संहिता ले आई जाए उस्मान भाई? अरे सुन लो, आप पहले जो सवाल ले लिया उसका जवाब ले लीजिए। हाँ ये भी बता दीजिए, समान नागरिक संहिता संविधान में आप स्वीकार करते हैं? इसका भी दूंगा, दीजिए मैं इसका भी दूंगा, दोनों दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप शाहबानो मामले में क्यों गए और समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं क्या? आपने 2 बातें कही, अरे सुनिए ना, आपने 2 बातें कह दी। बताइए। एक तो आपने किया शाहबानो के केस का आपने जिक्र किया, ठीक है, और दूसरा आपने किया समान नागरिक संहिता का, ठीक। यहां पर जब शाहबानो की आप बात करेंगे तो अभी मैं बिल्कुल लेटेस्ट दूंगा, जब फैसला किया गया दिल्ली राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है राज्यपाल की जो है हरकत गलत है और जो चुनी हुई सरकार है उसका कहना माना जाना चाहिए। ये राज्यपाल में अरे सुन ले, पूरी सुन लिए, मैं बताऊंगा ना। तो उसके खिलाफ सरकार चली गई, तो जो उस समय तत्कालीन सरकार थी उसने उस फैसले को नहीं माना। इसमें आपको क्या दिक्कत है? तो यह सरकार का काम है क्या वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जो उसके मतलब का फैसला नहीं होता, राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, कट्टरपंथियों द्वारा दबाव देकर एक मुस्लिम महिला के रोटी खाने का अधिकार छीन लेना, और ये दिल्ली वाले, दोनों में आपको फर्क दिखाई नहीं दे रहा है? सारे ये मुल्ला मौलाना कट्टरपंथी लोगों ने शाहबानो एक मुस्लिम औरत उससे रोटी खाने का अधिकार छीन लिया। संसद में कानून लाया कि ये रोटी नहीं खाएगी, इससे छीन लिया अधिकार। उस घटना को सपोर्ट करते हुए कॉमन कोर्ट पर बोलिए हम समान नागरिक संहिता का सपोर्ट करते हैं। हाँ सुनिए, सुन लेना, अभी जब आप ये सारे कानून आप पढ़ेंगे, आप रिजर्वेशन वाला पढ़ लीजिए, समान नागरिक संहिता की आप जब बात करेंगे तो सबसे पहले रिजर्वेशन वाला आप देख लीजिए, जिसमें SC ST को दिया गया है रिजर्वेशन। अरे अपने ऊपर तो आ जाइए हजरत, ये 4 शादी वाला सिस्टम खत्म करने रेडी है, और एक अभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो खत्म कर दिया, उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। तो वहां पर अरे सुनिए, महिलाओं को संपत्ति में उनका अधिकार देने तैयार है। अरे सुनिए, जो आपके ऊपर बात है उसमें आइए। अरे बिना उसके भी दे रहे हैं हम बिना उसके भी दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, हम उसके बिना भी दे रहे हैं ना। और अभी तलाक में हलाला में मुस्लिम महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई है सब जानते हैं। आप गलत जगह पहुंच रहे। अभी पूरब के लिए कानून बनाया है समान नागरिक संहिता आपकी तरफ आऊंगा। आप कह रहे हैं मोहम्मद फैज, आप ये कह रहे हैं कि सुधार कितने जरूरी है, ये आप कह रहे हैं सुधार कितने जरूरी है, तो ये तो नाजिम साहब बता देंगे कि समान आचार संहिता का वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते। नाजिम बात बता दें, नाजिम साहब आप बता दीजिए, फैज भाई जानना चाह रहे हैं। आपने आदिवासी छोड़ दिया। हाँ, रमेश भाई, दीदी ने 40 बच्चे कह दिया तो बुरा लगेगा। 4 शादी वाला सिस्टम खत्म करो, समान नागरिक संहिता लाओ। यूसीसी की जिस तरीके से बात इन्होंने कही है, तो उस वक्त शाहबानो वाले केस में भी अगर देखा जाए तो 2 मामले बने थे। एक तो शाहबानो का केस जो है एक संविधान के दायरे में रहकर एक कानून बनाया गया, उसको पलट दिया गया। दूसरा पार्लियामेंट की ताकत है, उसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को कोई सवाल नहीं कर रहा है, वो पार्लियामेंट की ताकत है, उसे कोई मना नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पार्लियामेंट की ताकत है। लेकिन वो किसके दबाव में किया गया उसकी चर्चा हो रही है। सुन तो लीजिए रमेश भाई, पूरी बात पता होनी चाहिए। उसी दौर के अंदर बाबरी मस्जिद का ताला भी खुला था। क्या किया? बाबरी मस्जिद का ताला भी खोला गया था इलेक्शन कमीशन के उसमें। लेकिन ये जो बात बार बार फैज भाई कह रहे हैं, फैज भाई देखिए एक बात सुन लीजिए भाई, ये देश संविधान से चलता है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरीके से मानते हैं।
लेकिन सुन तो लीजिए भाई, अगर आपको बार बार यूसीसी की बात आती है, 2018 की आपके आयोग की रिपोर्ट भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो कहा था कि अभी देश सक्षम नहीं है यूसीसी के लिए। जब ऐसा आयोग की रिपोर्ट थी, मैं नहीं कह रहा हूं, आयोग की रिपोर्ट पढ़िए भाई। अगर आपको लगता है कि जब आयोग तक ने दबाव बनाते रहेंगे देश सक्षम होगा नहीं आप लोगों के चक्कर में। देश को यानी कि सक्षम आयोग बनाने की में रिपोर्ट योगदान को भी दीजिए आप करते और हैं। कहिए कि हम समान आयोग नागरिक की रिपोर्ट संहिता को भी आप चाहते हैं। करते हैं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, 40 विश्व बच्चे गुरु और बनाना 4 है। भारत के ये मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, ये सब धंधा बंद कीजिए। समान नागरिक संहिता की बात कीजिए, नहीं तो डिफरेंट क्रिमिनल कोड की बात कीजिए। अगर कॉमन सिविल कोड नहीं चाहिए तो डिफरेंट क्रिमिनल कोड की भी बात कीजिए। यानी कि आप नियोग की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हलाला की बात करेंगे। कहां कानून में है? नियोग कहां कानून में है? कानून में भी आज भी अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग कानून के नाम से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और हलाला आज तक चलता रहा। जो काम मुस्लिम उलेमा और मुफ्तियों को करना चाहिए था वो मोदी जी ने किया। जो काम आप लोगों को करना चाहिए था नाजिम भाई, उस्मान भाई, वो योगी जी ने किया। आप लोग अल्लाह का काम नहीं करेंगे तो अल्लाह अपना काम मोदी जी से करवा लेगा। आप लोग अल्लाह का काम नहीं करेंगे तो अल्लाह अपना काम योगी जी से करवा लेगा। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देना था, मुस्लिम उलेमा और मुफ्तियों ने नहीं किया तो अल्लाह ने वो काम मोदी जी से करवा लिया। अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन एक सेकंड उस्मान साहब, नाजिम साहब, लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, ये सब करते करते आप अपने मुस्लिम भाइयों का दिल तोड़ देते हैं। नहीं दिल तोड़ देते नहीं, आपने तोड़ा ना उनका दिल। नाजिम साहब का दिल तोड़ दिया, मोहम्मद उस्मान साहब का दिल तोड़ दिया। मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा था। आज लगता है उन्होंने ठीक किया। आज मैं मुस्लिम समाज में सुधार की बात कर रहा हूं, इनका दिल टूट रहा है। कल कहेंगे फैज भाई आपने ठीक किया, कल कहेंगे मोदी जी आपने ठीक किया। तो अभी दिल टूटने दीजिए, लेकिन लंबे समय के लिए मुसलमानों की भलाई के लिए। फिर कहता हूं रमेश भैया, आज एक भी हिंदू उर्वशी, रंभा, मेनका, अप्सरा मिलेगी इस नाम से बम बांध के नहीं फटता है। आज भी कुछ कट्टरपंथी मेरे पास फट जाते हैं। सुधार चाहिए ना मुसलमानों में? बिल्कुल सुधार चाहिए। और मुझे लगता है ये जो आज बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात है, ये सिर्फ एक सियासी प्रयोग है चुनाव से पहले। जाहिर है ये प्रयोग पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चर्चा को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।